होलिस्टिक डिवाइन स्टार में अनुराधा गर्ग की ओर से आपका दिल से स्वागत है। आज हम क्षमा प्रार्थना एवं धन्यवाद के टॉपिक को उसी पे मेडिटेशन भी कर सकते हैं और उसको हर शब्द को आप अपने अंदर समा भी सकते हैं। राम राम, नारायण नारायण। आज हम एक ऐसी दिव्य साधना करने जा रहे हैं जो हमारे मन, हृदय, संबंधों और कर्मों को शुद्ध करने की शक्ति रखती है। यह साधना क्षमा और कृतज्ञता की साधना है। माय डिवाइन सोल्स, संसार में हर व्यक्ति से कभी न कभी जाने अनजाने में कोई ना कोई भूल हो जाती है। कभी हमारे शब्द किसी को दुख पहुंचा देते हैं, कभी हमारे विचार, कभी हमारे कर्म। कई बार हमें स्वयं ही पता नहीं चलता कि हमारी किसी बात से किसी का मन आहत हो गया। लेकिन ईश्वर की सबसे सुंदर व्यवस्था यह है कि उन्होंने हमें क्षमा मांगने और क्षमा करने की शक्ति दी है। जब हम सच्चे मन से कहते हैं, हे प्रभु, हे यूनिवर्स, हे नारायण, जाने अनजाने में यदि मुझसे अथवा मेरे परिवार से किसी का मन दुखा हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो, तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। तो यह केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि हमारी चेतना को हल्का करने वाले एक पवित्र प्रार्थना बन जाते हैं। क्षमा मांगना कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की महानता है। जो व्यक्ति झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा जाता है। अभी हम एक महत्वपूर्ण बात करते हैं। केवल क्षमा मांगना ही पर्याप्त नहीं है, हमें दूसरों को भी क्षमा करना आना चाहिए। उनको भी क्षमा करना होगा। जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया, जिसने हमारा अपमान किया, जिसने हमारे साथ अन्याय किया, यदि हम जीवन भर उसके प्रति क्रोध और शिकायत लेकर चलते रहे तो सबसे अधिक बोझ हम स्वयं उठाते हैं। जब हम कहते हैं, मैं आपको हृदय के पूर्ण क्षमा करता हूँ, आपके जीवन में भी शांति, सुख और प्रेम हो, तो सबसे पहले हमारा स्वयं का हृदय मुक्त होता है। याद रखिए, क्षमा दूसरों को दिया हुआ उपहार नहीं, यह स्वयं को दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। इसके बाद हम संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरे प्यारे यूनिवर्स पिता, पूरी सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने हम विनम्रता पूर्वक सर झुकाते हैं। यदि हमने किसी भी रूप में प्रकृति का अनादर किया हो, किसी जीव को कष्ट पहुंचाया हो, तो हमें क्षमा करें। और यह भाव हमें अहंकार से निकालकर विनम्रता में स्थापित करता है। और फिर आता है सबसे सुंदर चरण, धन्यवाद।
जैसे रोंडा बर्न ने द मैजिक में हर चैप्टर में धन्यवाद 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 ही कहा है, उसकी वैल्यू बताई है। और धन्यवाद कितना प्यारा शब्द है। आप अपने आप के, प्रकृति के, यूनिवर्स के कितना साथ में हो जाते हो, ये आप जानेंगे जब आप धन्यवाद भी बोलेंगे। धन्यवाद उस श्वास का, धन्यवाद इस प्यारे शरीर का, धन्यवाद मेरे परिवार का, धन्यवाद मित्रों का, धन्यवाद प्रकृति का, धन्यवाद वो हर अनुभव का जो मुझे प्रभु ने दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद हे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे यूनिवर्स पिता, आपका है। आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हमारे साथ हैं। जब हम भटकते हैं तब भी आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते, जब हम गिरते हैं तब भी आप हमें उठाते हैं, जब हम निराश होते हैं तब भी आप हमारे भीतर आशा का दीप जलाए रखते हैं। आज हम सब मिलकर संकल्प लें, मेरा विचार प्रेममय होंगे, मेरी वाणी मधुर हो गई है, मेरे कर्म करुणामय हो गए हैं, मैं किसी को कभी भी दुख नहीं दे रही। यदि भूल हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लो। यदि कोई मुझे दुख दे तो मैं उसे प्रेम पूर्वक क्षमा करती हूँ। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची साधना है, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। आइए अंत में पूरे भाव से एक साथ प्रार्थना करते हैं। हे यूनिवर्स, हे प्रभु, हे प्रकृति, हमें इतना विवेक दे कि हमारे विचार पवित्र हो, हमारी वाणी मधुर हो, हमारे कर्म शुभ हो, हमारा जीवन प्रेम, सेवा, करुणा और कृतज्ञता से भरपूर हो जाए। हे प्रभु, आपका असीम 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 धन्यवाद है। नारायण नारायण नारायण, आपका धन्यवाद है। और श्रद्धा और प्रेम से आप जप करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और दिव्य प्रकाश का वास हो। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। ये राम राम बोलने से हर शब्द जो आपने बोला है या फील किया है, वो संपूर्ण गहराई से आपके और सामने वाले के मन में बस गया है। थैंक यू।